आ रहे हैं। अब तक कोरोना कई लोगों की जिंदगी ले चुका है। ऐसे में यूएई से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। यूएई के जाने माने डॉक्टर ने यह दावा किया है कि कोरोना मरीजों को ऊंट की एंटीबॉडी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि ये रिसर्च अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सही में कोरोना के इलाज में ऊंट बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं? क्या सही में ऊंटों के जरिए कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना काल बनकर टूटा है, जिंदगी तड़प रही है, बेबस और मजबूर दिख रही है। लेकिन वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी हो रही है, बावजूद इसके महामारी पर ब्रेक नहीं लग रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महामारी महाप्रलय बनकर जिंदगियों पर टूट रही है। कोरोना काल और निराशा के अंधकार के बीच एक आशाजनक रिसर्च सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ऊंट की एंटीबॉडी से कोरोना मरीजों का इलाज हो सकता है। तो क्या सच में ऊंट कोरोना मरीज की जिंदगी बचा सकते हैं? नई रिसर्च में किए जा रहे दावों में कितना दम है? सवाल ये भी है कि ऊंट कैसे कोरोना मरीज को बचाएंगे जब कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। एक वायरस लोगों की जिंदगी ले रहा है। ऐसे में यूएई के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोगों को कोविड से बचाने के लिए ऊंटों पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में कोरोना मरीजों के लिए मिली संभावनाओं से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर महामारी से निराशा के अंधकार में आशा की किरण जैसे दो दावे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही दावे सऊदी अरब अमीरात के सेंट्रल वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरी के जाने माने डॉक्टर ने किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई में कुबरदार ऊंटों पर कोरोना को लेकर बड़ी रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में कोरोना के इलाज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उससे दुनिया को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ऊंट में बनी एंटीबॉडी से कोरोना का कारगर इलाज हो सकता है, क्योंकि ऊंट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूएई में कुबरदार ऊंटों पर रिसर्च की जा रही है। वहां के वैज्ञानिक ऊंटों में कोरोना वायरस के मृत स्ट्रेन को डालकर टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही एंटीबॉडी बनने के नतीजों को बेहद बारीकी से परखा जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जिस तरह ऊंट कोविड के लिए इम्यून है, उसी तरह से उन पर किया जाने वाला क्लिनिकल ट्रायल कोविड का कोई कारगर इलाज ढूंढने में जरूर सफल होगा। तो ऊँटों पर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि ऊँटों के जो फैक्टर्स हैं, लंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें जो एस इनहिबिटर फैक्टर होता है, जो एस रिसेप्टर होता है एसीई, वो प्रेजेंट्स बहुत कम है या ना के बराबर है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस उन लंग्स के रिसेप्टर्स पर अटैच नहीं कर पाता है, जो कि ह्यूमंस में बहुत सारे होते हैं। और इस वजह से कोरोना वायरस जो एस रिसेप्टर्स पर अटैच करके फेफड़ों के सेल के अंदर घुस जाता है। कोरोना के खिलाफ ऊंट पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर उल्रिक वॉर्नरी यूएई के सेंट्रल वेटनरी रिसर्च लेबोरेटरी के हेड हैं और वो दुबई के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं। ऊंटों पर हो रही रिसर्च पर डॉक्टर उल्रिक के दावे यूएई के जाने माने अखबार अल अराबिया न्यूज में छप चुके हैं, जिसके मुताबिक लेबोरेटरी में कुबरदार ऊंटों में कोविड-19 वायरस के मृत सैंपल का इंजेक्शन दिया जा चुका है। अब देखा जा रहा है कि ऊंटों में एंटीबॉडी बन रही है या नहीं। हालांकि ये पता लगाने के लिए ऊंटों का ब्लड टेस्ट किया जा रहा है ताकि कोविड महामारी का कोई सॉलिड इलाज मिल सके। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऊंटों की एंटीबॉडी एक दिन जरूर कोरोना के लिए सबसे सफल इलाज का रास्ता खोलेगी। अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जनवरी 2020 में, जिसने हमें दिखाया, एक बहुत ही अच्छा रिव्यू आर्टिकल था, जिसने हमें एक एक्स्ट्रा टूल की तरफ इशारा किया जिसे हम नैनो बॉडीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल एंटीबॉडीज होती हैं और कैमल की कई स्पीशीज में पाई जाती हैं आफ्टर दे गेट इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस। कैमल की कई स्पीशीज हैं, जैसे कि ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज में कैमल्स एंड ड्रोमेडेरियंस, और न्यू वर्ल्ड स्पीशीज में लामाज, एल्पैकास एंड विकुनास। इनके अंदर क्या देखने में आया है, जब ये कोरोना से ग्रसित होते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं
जैसे कि हम लोग बनाते हैं IgG1, IgG2, IgG3, लेकिन इनके अंदर जो IgG2 और IgG3 एंटीबॉडी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, उसके अंदर कोई लाइट चेन नहीं होती और फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन भी एब्सेंट होता है। इसी वजह से वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म एंटीबॉडी होती है, इसीलिए वो आराम से टिश्यूज तक पहुंच जाती है, क्रॉस कर सकती है और टिश्यूज को पेनिट्रेट करके जहां पे उसकी जरूरत है वहां आसानी से पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों को ऊँटों से कोरोना महामारी के ठीक होने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि ऊँट पूर्व में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS के वाहक रहे हैं। मर्स वायरस कोविड से पहले दुनिया में था। मर्स की वजह से ही खतरनाक सांस की बीमारी, पेट में संक्रमण, किडनी फेल होना और मौत की शिकायतें मिली थी, लेकिन अभी तक की रिसर्च से साफ हो चुका है कि कोबरदार ऊँटों पर कोविड-19 का कोई असर नहीं होता। इनके अंदर जो वायरस है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है, एनवलप, मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक कैपेसिटी, इसके 4 एरियाज होते हैं वायरस के। उस पे अटैच करने की एफिनिटी कन्वेंशनल एंटीबॉडी जो कि IgG1 हम देखते हैं जब लोग रिकवर हो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। तो ये वायरस को आइडेंटिफाई भी करता है, वहां तक रीच भी कर पाता है और तेजी से चिपक भी जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसे गोली के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में खाएंगे तो ये स्टमक में भी स्टेबल ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो दूसरी एंटीबॉडीज हैं। तो अगर हम ये पेशेंट को देना चाहें तो हम गोली के फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जो तीसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हम इसे एक तरीके के इनहेलर या नेबुलाइजर के फॉर्म में भी डेवलप करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि ये सीधे लंग्स तक पहुंचे। क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है, ये स्टेबल रहता है और पेनिट्रेट अच्छे से करता है, इसीलिए ये बहुत अच्छे से वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। अल्बेरिया